अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर मैं आई हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए सुनते हैं मुफ्ती साहब की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। रमज़ान का महीना शुरू होने में अब सिर्फ 28 दिन बाकी रह गए। बेशक। यानी शाबान का महीना शुरू हो चुका है जी। और शाबान के महीने के भी 2 दिन गुजर चुके हैं। जी। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 28 दिन है। 28 दिन के बाद इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह रमज़ान के महीने को हम और आप पालेंगे। बेशक। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, एक बड़ी अहम बात जी। जो हमें और आपको दिल पर लिख लेना चाहिए। जी। वो अहम बात पता है कौन सी है? दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। इंशाअल्लाह। इस दुनिया के अंदर जो भी कुछ हम कर रहे हैं जी। वो सब ख़त्म हो जाने वाला है एक दिन। जी। आप बेहतरीन मकान बना रहे हो, आप पूरे दिन मेहनत कर रहे हो कमाने के लिए, आप अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए तमाम तरह का दिमाग लड़ा रहे हो, जी। अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हो, जी। बेहतरीन कार ख़रीद रहे हो, अपनी दुनिया को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाने की फ़िक्र में लगे हुए हो। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, बहरहाल ख़त्म हो जाना है। जी। जब आदमी कब्र में जाता है ना तो वो खाली हाथ होता है। कोई बिल्डिंग उसके साथ नहीं जाती, कोई बैंक बैलेंस उसके साथ नहीं जाता, एक धेला भी उसके साथ कब्र में नहीं जाता है। क्या चीज़ जाती है कब्र में? कब्र में एक ही चीज़ जाती है, वो है उसके आमाल। और वो आमाल कौन से? जो रोज़ा आपने रखा है वो रोज़ा हमारे साथ होगा, जो कुरान पढ़ा है वो हमारे साथ होगा, जो नमाज़ें पढ़ी हैं वो हमारे साथ होंगी, जो हमने अच्छे काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़ों को फॉलो करते हुए किए हैं वो हमारे साथ होंगे। लेकिन अब गौर कीजिए कि दुनिया के लिए हम कितने फ़िक्रमंद हैं और जो चीज़ मरने के बाद हमारे साथ होगी उसके लिए हम कितने फ़िक्रमंद हैं। रमज़ान का महीना शुरू होने में सिर्फ 28 दिन बाकी रह गए। क्या हम रमज़ान के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। शादी अगर 6 महीने के बाद होनी है हमारी या हमारे घर में किसी फैमिली मेम्बर की, तो 6 महीने पहले से ही उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सही है। सेविंग शुरू हो जाती है, लड़की का जहेज जोड़ना शुरू हो जाता है, मैरिज होम बुक कर लिए जाते हैं। कोई भी दुनिया का छोटा सा छोटा काम होता है तो उसकी फिक्र हम पहले से करते हैं। एक महीने पहले, 2 महीने पहले उसके बारे में प्लानिंग होने लगती है। जी। शादी अगर करनी है तो अच्छा बिजनेस सेट करने के लिए जी तोड़ हम मेहनत करते हैं। हालांकि दुनिया के अंदर हर चीज खत्म हो जाने वाली है। कितनी अजीब बात है ना कि जो दुनिया हमारी हमेशा रहेगी, यानी जो जिंदगी हमारी हमेशा हमेशा रहेगी, उसके लिए तो हम 1% भी फिक्रमंद नहीं है। और जो दुनिया हमारी ख़त्म हो जाने वाली है, जो ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है, 50 साल 60 साल 70 साल, जिसके अगले सेकंड का पता नहीं है, अगले मिनट का पता नहीं है, उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। जी, सही कहा। 1 साल बाद 2 साल बाद मुझे शादी करनी है, मकान बनाना है, बच्चों के 20 साल के बाद का फ्यूचर का क्या होगा, सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। सही है। लेकिन मरने के बाद की जो ज़िंदगी है ना, वो ऐसी जिंदगी के जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, मौत ही नहीं आएगी। सोचकर देखिए आप, वहां मौत ही नहीं आएगी, जिंदगी खत्म ही नहीं होगी। सही है। उसके बारे में हम कितना सोचते हैं। ये रमजान का महीना जो करीब आ रहा है ना, धीरे धीरे करीब आ रहा है, इंशाअल्लाह। फिक्र बढ़ाने की जरूरत है। किस बात की फिक्र बढ़ाने की जरूरत है? कि रमजान के महीने को मुझे इस तरीके से गुजारना है कि मेरी आखिरत कामयाब हो जाए। रमज़ान के महीने की फ़िक्र अपने ऊपर सवार करनी है कि मैं अपने आप को इस तरह से फिट रखूं कि रमज़ान का महीना शुरू होते ही मेरा कोई रोज़ा ना छूटे। इंशाअल्लाह। मैं इस तरह से अपने आप को फिट रखूं, अपने बिजनेस को इस तरह से हैंडल करूं कि रमज़ान का महीना शुरू होते ही मेरी कोई नमाज ना छूटे, मेरी तहज्जुद ना छूटे, कुरान मजीद की मेरी तिलावत ना छूटे। ये है रमज़ान की तैयारी। शाबान का महीना शुरू हो गया, अब 28 दिन बाकी हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि मुसलमान रमज़ान को लेके इतने फिक्रमंद नहीं है, क्योंकि अभी भी मस्जिदें हमारी खाली हैं। अभी भी हमें रोज़ा रखता हुआ कोई तो नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी हमारे ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े हैं उनमें कोई हमें बहुत बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। रमज़ान के महीने का मिल जाना ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि रमज़ान की फ़िक्र अपने सीनों में पैदा करें, रमज़ान के लिए तड़प अपने अंदर पैदा करें, और रमज़ान के महीने की सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस तरह से करें कि रमज़ान का महीना शुरू होने से ही
शुरू होने से पहले ही अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना शुरू करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े रमज़ान से पहले ही 2 महीने रजब और शाबान में इतने रखा करते थे कि साहबा इकराम को लगता था कि हुजूर तो रोज़े रखना छोड़ेंगे ही नहीं। हुजूर अपनी नमाज़ों को बढ़ा दिया करते थे, हुजूर अपनी दुआओं को बढ़ा दिया करते थे, हुजूर तहज्जुद में तिलावत को और तहज्जुद की नमाज़ों को बढ़ा दिया करते थे। ज़रूरत इस बात की है, देखो अल्लाह नियत पर फैसले फरमाता है। रमज़ान के लिए आपके अंदर कितनी फ़िक्र है अल्लाह सब जानता है, इसीलिए अपने अंदर फ़िक्र पैदा करें। इस दुनिया की मोहब्बत को दिलों से निकालिए और आखिरत की फ़िक्र पैदा कीजिए। दुनिया की चीज़ों की अहमियत को दिल से निकालिए, रमज़ान की अहमियत को दिलों में पैदा कीजिए और इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अभी से हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी। इरादा कर लीजिए कि अभी से हम 1-2 नफल रोज़े रखना शुरू करेंगे। इरादा कर लीजिए कि कुरान मजीद की तिलावत बहुत ना सही लेकिन थोड़ी सी हम अभी से शुरू कर दें। अब शाबान का महीना शुरू हो गया, इरादा कीजिए कि गुनाहों से हम बचने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, ये सोचकर कि रमज़ान अब करीब आ गया। इंशाअल्लाह मेहमान अगर सामने आ रहा हो ना तो आप हारपूर लेके दूरी खड़े हो जाते हो मेहमान के इस्तकबाल के लिए कि भाई मेहमान के स्वागत में, वेलकम में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। रमज़ान का वेलकम ये है कि आप रमज़ान का महीना शुरू होने से 2 महीने पहले ही एक तो रमज़ान को हासिल करने की दुआएं मांगो, दूसरा अपनी इबादतों के लिए अपनी इबादतों के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ। फ़र्ज़ इबादत तो है ही फ़र्ज़, इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों इरादा कर लो कि रमज़ान को हमें बेहतरीन गुजारना है। अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान इस रमज़ान को बनाना है और अल्लाह से एक बड़ी अहम दुआ ये मांगनी है कि अल्लाह रमज़ान का महीना मुझे नसीब फरमा दे, कि अल्लाह रमज़ान का मुझे महीना नसीब फरमा दे। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि 28 दिन बाकी रह गए, रमज़ान के महीने की फ़िक्र अपने दिलों में पैदा कीजिए। जैसी फ़िक्र हम करेंगे ना अल्लाह की मदद वैसी आएगी, क्योंकि अल्लाह की हिदायत के, अल्लाह की तरफ से इनामात के जो वादे हैं ना वो इंसान की कोशिश पर है। जैसे इंसान कोशिश करता है अल्लाह ताला उसके लिए रास्तों को आसान कर देता है। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी।